नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और सबसे पहले खबर जमशेदपुर से, जहां होटल अल्कोर में लॉकडाउन उल्लंघन मामले को लेकर होटल को सील कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। यहां पर होटल अल्कोर सील कर दिया गया है। एसएसपी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। सिटी एसपी ने कार्रवाई की है। टीम में 2 डीएसपी शामिल थे, जिनमें से एक महिला डीएसपी भी है। होटल के कमरे से एक लड़की मिली है। 23 मार्च से होटल में ये लड़की रह रही थी और ये लड़की इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, जिस लड़की को बरामद किया है पुलिस ने। और सभी को अब क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी। तो जिस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आपको बताएं कि जमशेदपुर का होटल अल्कोर, जहां पर हमने ये बताया था कि भले ही पहले छापेमारी हुई, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ लोग हैं, लड़कियां हैं। और जब दोबारा जांच की टीम पहुंची तो वहां से एक लड़की को बरामद किया गया और ये लड़की इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। अब पुलिस वहां पर जितने लोग मिले हैं सभी को क्वारंटीन भेजने की तैयारी कर रही है। बताएं आपको कि कोलकाता के इवेंट मैनेजमेंट से ये लड़की जुड़ी है। अब सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। जी हाँ, जितने भी लोग मिले हैं वहां पर सभी की कोरोना जांच कराई जाएगी। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि होटल अल्कोर सील कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत की खबर का असर, होटल अल्कोर सील। एसएसपी खुद पहुंचे थे वहां पर तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए और उसके बाद 2 डीएसपी भी थे और सिटी एसपी के नेतृत्व में यह जांच टीम गठित भी की गई है। विस्तृत जांच करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, यानी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। होटल अल्कोर सील कर दिया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन का ये मामला था, जहां पर स्पा चल रहा था, पार्टी चल रही थी, बियर पार्टी भी थी। बताया आपको कि इन तमाम बातों का खुलासा होने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची थी, छापेमारी हुई थी, जिसमें 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और फिर उन्हें आनन फानन में जमानत भी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह इस मामले में पूरी लीपापोती करने की कोशिश हुई और इसके बाद प्रशासन की टीम फिर पहुंची वहां पर और एक लड़की को बरामद किया गया है। ये लड़की कोलकाता के इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है और यही सवाल लगातार न्यूज 11 भारत उठा रहा था कि अभी भी लोग वहां पर हैं जो होटल में रुके हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है। और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। 2 डीएसपी थे इस टीम में, एक महिला डीएसपी भी थी और एसएसपी भी पहुंचे थे पूरे मामले की छानबीन के लिए। और उसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में पूरा होटल खंगाला गया, पूरे होटल की जांच की गई और अब इस होटल को सील कर दिया गया है। हालांकि उससे पहले एसएसपी अनूप बिरथरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को यह बताया कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर एसएसपी अनूप बिरथरे ने अल्कोर होटल मामले पर कहा कि पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच के लिए टीम गठित की गई है। साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा है। पुलिस ने 15 दिन के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। लड़कियों की उपस्थिति के आरोप को लेकर हर कमरे की तलाशी ली गई। जमशेदपुर नोटिफाइड के अधिकारी कृष्णा कुमार भी होटल अल्कोर पहुंचे। कल बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एल्कोर होटल में सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी को और हम लोगों को कि कुछ उसमें लोग इकट्ठा होकर के कुछ शराब की पार्टी इत्यादि कर रहे हैं। तो इस पर थाना ने स्वयं संज्ञान लेकर के बहुत त्वरित कार्रवाई की। वहाँ पर पुलिस फोर्सेस पहुंची, मजिस्ट्रेट पहुंचे और वहाँ पर पाया कि 3 लोग वहाँ पर थे जो कि पकड़े गए। 2 अन्य लोग थे जो पुलिस पार्टी निकलने के पहले वहाँ से भागे हैं और मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इसमें एक केस हम लोगों ने दर्ज किया है। 2 लड़कियों के भी वहाँ होने की बात है जो वहाँ से निकल गई थी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इसमें जो उनका सलून था और जो स्पा था अल्कोर होटल में वो खुला हुआ था और स्पा की सर्विसेज देने के लिए ये लोग गए हैं। तो लड़कियाँ कौन थी वो इनकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगी कि अगर वो स्पा की लड़कियाँ हैं
तो भी उसमें अनुचित है कि आप स्पा को नहीं खोल करके रख सकते हैं या सैलून को नहीं खोल करके रख सकते हैं या शराब का सेवन आप नहीं करा सकते हैं इस समय लॉकडाउन के समय में, और स्पष्ट आदेश निर्गत होने के बावजूद। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी कड़ी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने वहाँ के जो DVR है उसका CCTV को हम लोगों ने जब्त किया है 15 दिनों का। इसमें सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम का गठन हम लोगों ने किया है। वो टीम फिर से होटल की जांच कर रही है, उसके फुटेज को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें DSP रैंक के एक ऑफिसर को हम लोगों ने अनुसंधानकर्ता बनाया है, जिससे कि पूरी तरह निष्पक्ष अनुसंधान हो, और एक लेडी DSP हैं उनको भी टीम में रखा गया है। और इस होटल के सारे कमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इस तरह की सूचना भी दी थी कि शायद वहाँ लड़कियों के होने की शिकायत है। तो जमशेदपुर पुलिस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। सारे रूम्स को हम लोग लेडी ऑफिसर की उपस्थिति में चेक करेंगे और उनके स्टाफ की उपस्थिति में चेक करेंगे, कि ताकि ये पता चल सके कि कोई लड़की है कि नहीं। अगर वो लड़की है तो कौन है, स्पा की स्टाफ है या बाहर से हैं, तो इसकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हो जाएगी। लोगों ने उनको एक रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह के गंभीर इन्होंने चूंकि उल्लंघन किया है इस होटल ने, तो उस होटल को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए मजिस्ट्रेट में को लगा करके। तो उस तरह के आदेश के लिए भी हम लोग। जमशेदपुर के होटल अल्कोर मामले पर जेएमए महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये हेमंत सोरेन की सरकार है और इसमें गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून संगत कार्रवाई होगी। खबर के खुलासे के लिए न्यूज 11 की भूमिका की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि सच है तो दिखेगा को न्यूज 11 चरितार्थ कर रहा है। साहिबगंज की खबर के खुलासे पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया न्यूज 11 भारत को। उन्होंने कहा कि जो टैगलाइन है न्यूज 11 भारत का सच है तो दिखेगा, उसे चैनल चरितार्थ भी कर रहा है। और बताया आपको कि होटल अल्कोर मामले में CCTV के DVR में छेड़छाड़ हुई है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लड़कियों की उपस्थिति वाली जगह के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। समय पर कार्रवाई ना होने से मिला मौका। जी हां, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि जब कल ये खबर जिस तरह से सामने आई, उसके बाद घंटों रात भर का वक्त बीता और आज सुबह 11 बजे के बाद जब कार्रवाई की गई तो काफी वक्त मिला। और ये सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि जो DVR जब्त किया गया है CCTV का, उसमें यह खबर है कि कई जगहों पर CCTV फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई हिस्सों से छेड़छाड़ की गई है। जहां पर लड़कियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है वहां पर छेड़छाड़ की गई है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। अन्य अमृता है जमशेदपुर से और साथ ही मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्य सवाल लेना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से देखिए अब खबर आ रही है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि टैंपर का बहुत मौका मिला, जो सबूत थे फैक्ट्स के साथ टैंपर करने का बहुत मौका मिला जो भी वहां पर थे। और अब ये खबर भी आ गई है कि जहां पर लड़कियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है वहां पर छेड़छाड़ की गई है CCTV फुटेज से। और इसी की बात लगातार हम कर रहे थे सुबह से। बिल्कुल आरती, ये खबर मिली है हमें सूत्रों के हवाले से कि जो वास्तविक जगह है जहां से विवाद शुरू होता है उसी जगह पर छेड़छाड़ कर दी गई है DVR में। तो जो सबूत है वो नष्ट कर दिए गए हैं और इसका पूरा समय भी दिया है पुलिस ने, क्योंकि कल रात को जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। लेकिन गनीमत है कि अब होटल को सील कर दिया गया है और सैंपल लिए जा रहे हैं, क्वारंटीन में किया जाएगा इन लोगों को। तो एक कम से कम संक्रमण का जो खतरा था उस पर एक अच्छी कार्रवाई हो रही है, जिससे बाकी लोग बचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी कोलकाता की महिला यहाँ क्या कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ इवेंट होता रहा है, हो रहा है जी। पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, यानी लॉकडाउन की धज्जियां लगातार उड़ रही थी। आरती, अभी कुछ देर पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने फोन किया, उन्होंने फोन पर बात की और कैमरे पे तो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने फोन पर कहा कि इस मामले में पूरी कड़ी कार्रवाई होगी। आश्वस्त करता हूं, उन्होंने कहा, डिमांड भी करते हैं कि इस पर पुलिस को बिल्कुल भी दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए और तमाम बड़े होटलों पे जांच करनी चाहिए। अब जब इस तरह के एग्जाम्पल्स आ गए हैं, उदाहरण, तो अब पूरे होटलों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यही जमशेदपुर पुलिस है जो मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकान, इन सबको सील कर चुकी है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के आरोप में। तो यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी उसमें तो तुरंत सील कर देना चाहिए था, इतना वक्त क्यों लगा। बिल्कुल यही यही फर्क है आम आदमी के लिए और बड़े लोगों के लिए कानून का है। और इसी चीज की हम भर्त्सना करते हैं
न्यूज़ 11 ने दिखाया और उसके बाद तब सब जगह। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। अब सिटी एसपी फिर अंदर गए हैं, मैं बता दूं आरती, सिटी एसपी फिर अंदर भीतर दाखिल हुए हैं। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। लेकिन अगर सीसीटीवी में छेड़छाड़ की बात सही साबित होती है, जो सूत्रों से खबर आ रही है, और वही मिलता है, तो इससे आप समझिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल, और यही तो सवाल उठाए जा रहे थे ना अनी, कि आखिर आनन फानन में एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन उतनी जितनी त्वरित गति से एफआईआर दर्ज हुआ, उतनी ही जल्दबाजी में उन्हें जमानत भी मिल गई। और उसके बाद देखिए, ना तो सील किया गया होटल को, ना ही लाइसेंस रद्द किया गया, और ये मौके दिए गए, इतना लंबा वक्त दिया गया ताकि जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ की जा सके, उन्हें मिटाया जा सके, ताकि अगर बाद में अंडर इन्वेस्टिगेशन ये मामला जाता भी है तो फिर वहां पर कुछ फैक्ट जो है वो अपने हिस्से रखा जा सके। बिल्कुल आरती, यही तो समय का फेर है, जब आप सबूत को नष्ट होने का पूरा मौका देते हैं। कि कई तरह की फिल्मों में इस बात की ओर इंगित किया गया कि किस तरह से पुलिस जो है सबूतों को नष्ट होने देती है। आपने मौका क्यों दिया? छोटी सी एक दुकान है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग के आरोप में आप सील कर देते हैं, और इतना बड़ा होटल है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही है। लॉकडाउन में खुला जो है, मसाज हो रहा है, स्पा हो रहा है, पार्टियां हो रही है, शराब की बोतलों की बात आ रही है, खाने पीने की बात आ रही है। कोलकाता से कोई इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी महिला यहाँ रहती है लॉकडाउन में। इन सारे सवालों और शक के बावजूद आप सिर्फ लॉकडाउन का केस करके छोड़ देते हैं उसको। सीसीटीवी की जब्ती होनी चाहिए, रात से डिमांड हो रही है चैनल पे, न्यूज़ 11 पे, और आज हरकत में आते हैं लोग। तो इतनी जो देर की गई, पूरा सबूत नष्ट करने का बिल्कुल, और यही सवाल बिष्टुपुर थाना प्रभारी से पूछा गया था। थानेदार से जब सवाल किया गया तो ये अब तो ये बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है अनी, कि बिष्टुपुर थानेदार जो है उन्होंने इस डीवीआर से छेड़छाड़ कराई, और यही मामला उठा था कि डील हुई है, लाखों की डील हुई है मामले में लीपापोती करने के लिए। अब तो थानेदार साफ घिरते नजर आ रहे हैं इस मामले में। कहीं ना कहीं आरती, इस आरोप को तो बल मिलेगा। जो लोग भी ये सूचना दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ही हम बातें कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो पैसे की डीलिंग होती है, अगर कहीं पर इस तरह का खेल होता है तो कोई सामने बोलता नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या खेल होता है। अगर आप उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज जब्त करते, तमाम वो कार्रवाई करते जिसके बाद आपके ऊपर कोई शक नहीं होता, आप अपना रोल करते, तो आपने तकनीकी जानकारी के आधार पर तकनीकी मामले में फंसाने की कोशिश की। आपने दंडाधिकारी का हवाला दिया, दंडाधिकारी पर थोप दिया कि दंडाधिकारी के आवेदन पर कार्रवाई हुई। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो जब दंडाधिकारी के आवेदन पर ही सब कुछ करना है, तो आपकी क्या रोल है वहां पे? एज एन पुलिस ऑफिसर आपने जब देखा कि वहां पे लड़कियों की उपस्थिति है, तो आपकी क्या उस वक्त भूमिका होनी चाहिए थी? आपके पास पावर है 24 घंटे का, आप पूछताछ कर सकते थे उसी वक्त, आप सब तमाम कार्रवाइयां कर सकते थे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को बताकर, डीसी को सूचना देकर। तो ये सारा कुछ जब चैनल पे चला न्यूज़ 11 पे प्रमुखता से, और अब जो है बैकफुट पर प्रशासन आ गया और अब वो तमाम वो कार्रवाई कर रहा है जो कल करना था, लेकिन इस बीच सबूत नष्ट कर दिए गए। बिल्कुल, और तो यही वजह रही अन्नी। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रही है, सूत्रों के हवाले से खबर तो है हमारे पास, ये सुबह भी हमने बताई थी और अभी भी हम बता रहे हैं कि देखिए, और यही वजह रही कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंची पुलिस की तो सभी अंदर गए, लेकिन बिष्टुपुर थाना प्रभारी को होटल के अंदर जाने से रोका गया, उन्हें बाहर ही डिटेन किया गया, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। शायद यही वजह रही कि पुलिस भी नहीं चाहती, पुलिस विभाग नहीं चाहता कि उनकी संलिप्तता से ये पूरा मामला और बिगड़े और लोगों के बीच एक गलत संदेश और जाए, क्योंकि बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर अब सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल को और बल मिल रहा है अब, जबकि ये बात सामने आ रही कि डीवीआर से छेड़छाड़ हुई है। बिल्कुल आरती, इसीलिए ऐसा किया गया हुआ, क्योंकि जब आरोप उठ गए हैं और वही व्यक्ति फिर जांच टीम में रहेगा तो फिर इसका गलत संदेश जाएगा, क्योंकि जो आपको करना था कल वो आपने किया नहीं। आप इसको बिल्कुल सिंपल मामले की तरह आपने दाखिल किया, जैसे कि कोई मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, उसको भी दंडाधिकारी की उपस्थिति में ही उस पर मामला दर्ज किया जाता है। हर दिन ये जारी होता है बुलेटिन की, आज इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई। और एक होटल में लॉकडाउन उल्लंघन में न लोग सिर्फ दिखते हैं बल्कि मसाज पार्लर खुला रहता है, और कहते भी हैं वो लोग कि हम लोग मसाज के लिए आए हैं, शराब पीने नहीं आए हैं। इतना सब कुछ होता है, उसको भी उसी तरह से दर्ज किया जाता है जैसे कि कोई सुबह टहलने वाले या सब्जी लेने वाले या बेवजह निकले हुए लोगों को पकड़ कर किया जाता है। तो दोनों में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। चलिए मनोज के साथ जुड़ते हैं, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। नहीं मनोज, देखिए अब होटल सील कर दिया गया है और तमाम कार्रवाई जो कागजी कार्रवाई अब वो चल रही है, होटल के अंदर छापेमारी भी अभी भी जारी है, सील तो किया क्या है होटल, लेकिन अब देखिए ये सवाल तमाम उठेंगे, क्योंकि जिस बात की चर्चा लगातार न्यूज़ 11 करता रहा है कि एक लड़कियां हैं, लड़की है होटल में, और जब टीम पहुंचती है तो लड़की बरामद होती है, और सोचिए कि वो लॉकडाउन के वक्त से यहां पर है,
इसकी जानकारी होटल ने प्रशासन को देना जरूरी नहीं समझा? क्यों? इसके पीछे तर्क का जवाब अब होटल जो प्रबंधन है उसे तो देना होगा और प्रशासन को भी देना होगा इसका जवाब। करने का तरीका बदलना होगा। अब जितने भी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार फिर से करना होगा। जो फिर से जिनको बेल बाउंड पर छोड़ा गया था उनको अरेस्ट करके उनसे फिर से गहरी पूछताछ करना होगा कि आखिर कहाँ कौन लोग थे इस घटना में और कौन इसे क्या कुछ हो रहा था। तो अब ये पूरी अगर जांच अगर पुलिस को अगर करना होगा तो दूसरा तरीका है वो अपनाने का उसके पास एक जरिया बच गया है। अब जितने भी जो लोग हैं जिनको बेल बाउंड पर छोड़ा गया है उनको फिर से मतलब कि अरेस्ट करके उनको फिर से उनसे गहरी पूछताछ करने की जरूरत है। हालांकि इस रात भर का समय मिला था तो वाकई में अगर कहीं न कहीं रात भर समय छेड़छाड़ सीसीटीवी कैमरे में जरूर हुआ है और इसमें अगर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर इतना समय मिलना करीब 12 से 13 घंटे समय मिल जाना एक बड़ा बात होता है। ऐसे में अब ये है कि जो लोग थे जो उनको गिरफ्तार किया गया था जिनके ऊपर केस किया गया था और जिनको छोड़ा गया था उनको फिर से लाकर उनसे गहरी पूछताछ करने की जरूरत है और जो और अन्य लोग हैं उनको तलाशने की जरूरत है। जो फरार है अभी तक उस मामले में अभी तक सामने नहीं आ रहा है उनको लाकर पूछताछ करने की जरूरत है। अब पूरी सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है पुलिस को। अब पुलिस इस पर पीछे अब हटने की जरूरत नहीं है। पुलिस को इस पर और गंभीरता लेने की जरूरत है ताकि जो लोग हैं जो इस तरह के होटल में इस तरह के हरकत कर रहे हैं वो बेनकाब हो सके और इनका जो उद्देश्य था वो बेनकाब हो सके समाज में। क्योंकि इस एक तरफ लॉकडाउन का एक पूरा अगर कोरोना का महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, हमारा जमशेदपुर जूझ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है लोग लॉकडाउन में परेशान हैं। इस दौरान अगर देखा जाए तो होटल में इस तरह के अय्याशी और इस तरह के मौज मस्ती करने का जो तरीका अपनाया गया है वो कहीं न कहीं गलत है। दूसरी अगर देखा जाए तो जो पुलिस का रवैया था वो पुलिस को उसी समय गंभीरता से देखने की जरूरत था और गंभीरता से उस मामले पर उसी समय संज्ञान लेकर उनको जेल भेजने की कोशिश करना चाहिए था। और जो लोग जो भागे थे उनको अरेस्ट करने की जरूरत था। क्योंकि जो अगर उनको बेल बाउंड उनको छोड़ दिया गया है कहीं न कहीं पुलिस का भी अभी सवाल होता है। आप बात किए थाना प्रभारी आपका बिष्णुपुर थाना प्रभारी राजेश प्रकाश का तो उस पर उनका एक जो रोल था उस समय का वो काफ़ी तत्परता वाला नीति का है। जो इस तरह से उनको एक्शन लेना चाहिए था वो उस समय जो शाम के समय था जब बेल बाउंड को उनको छोड़ा गया था उनको उस समय एक्शन लेने की जरूरत था। और तमाम जो अगर क्या कुछ हुआ है उस पर से क्या कुछ किससे बातचीत हुआ किसका दबाव आया था ये सब अब जांच करने की जरूरत है। हालांकि सिटी एसपी तमाम जो अल्कोहल होटल है उस रूम में जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो 2.5 से 3 घंटा हो गया है और वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और एसएसपी भी खुद यहाँ। चलिए इस बीच आपको बता दें कि होटल अल्कोर में जो लड़की बरामद की गई है बताएं वो कि फर्जी आईडी से यहाँ पर पहुंची थी। उसकी जो आइडेंटिटी मिली है वो फर्जी है। फर्जी तरीके से वो आई कार्ड लेकर होटल में रह रही थी। तो होटल के कमरे से एक लड़की मिली। जब दोबारा छापेमारी के लिए प्रशासन की टीम पहुंची 23 मार्च से वो होटल में रह रही थी जिस लड़की को बरामद किया है पुलिस की टीम ने और उसके पास फर्जी आई कार्ड मिला है। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है ये लड़की को बताया जा रहा है कि बंगाल की है और यहाँ पर लॉकडाउन के वक्त से ही रह रही थी लेकिन उसके पास जो आईडी मिला है वो फर्जी है। जी हाँ, फर्जी आईडी को लेकर वो यहाँ पहुंची थी। फर्जी आईडी के सहारे ही वो यहाँ पर रह रही थी। तो देखिए कैसे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। बड़ा होटल, बड़े कारोबारी और उनके पीछे की सच्चाई कितनी बड़ी। और ये देखिए पहले तो लॉकडाउन उल्लंघन का मामला बना, स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, टीम पहुंची, लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्टिंग के बाद तुरंत यानी कि फौरन ही उन्हें जमानत भी मिल गई। और उसके बाद देखिए जब पूरा समय मिला उन्हें कि किस तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाए, रात भर का वक्त मिला और फिर जब न्यूज़ 11 भारत ने यह खबर दिखाई कि किस तरह से होटल में अभी भी लोग हैं जो बंगाल से लड़कियां लाई गई थी, उसमें से एक लड़की है वहां पर
और उसके बाद प्रशासन की टीम दोबारा पहुंची वहां पर और उसके बाद ये लड़की सामने आई कि हाँ, लॉकडाउन के वक्त से ही ये लड़की यहाँ पर रह रही थी और उसके पास से जो आईडी कार्ड मिला है, जो आईडी बरामद हुआ है, वो भी फर्जी है। अब तक ये बताया जा रहा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी है, लेकिन फर्जी आईडी के सहारे वो यहाँ पर रह रही थी। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरह सर्विलांस टीम काम कर रही है, कैसे आखिर प्रशासन के नाक के नीचे बंगाल से लड़कियां आती हैं, होटल पहुंचती हैं, तमाम तरह की पार्टियां अरेंज कराई जाती हैं, लोग आते हैं स्पा कराने और स्पा में आते हैं, लोग पार्टी भी करते हैं, चले भी जाते हैं आराम से और प्रशासन को खबर तक नहीं मिलती। ये कैसे संभव है अगर मिली भगत नहीं है तो? और अब जब सीसीटीवी की बात हुई है, एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि सीसीटीवी का डीवीआर चेक किया जा रहा है, जब्त कर लिया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि उस डीवीआर से भी छेड़छाड़ की गई है। जहां पर लड़कियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है वहां पर उससे डैमेज किया गया है डीवीआर को। तो अब देखिए कैसे मामला पूरा आगे बढ़ता हुआ और कैसे इस मामले को लेकर मिली भगत की जो बू है वो सामने आ रही है कि लॉकडाउन क्या, रसूखदारों के लिए अलग कानून और आम आदमी के लिए अलग कानून। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं मनोज और अन्नी अमृता। अन्नी के पास चलते हैं। देखिए अन्नी, एक बार फिर से साबित हुआ है, न्यूज़ 11 भारत ने पहले तो खबर दिखाई कि लड़की वहां पर है और लड़की बरामद भी हुई। अब ये बात भी सामने आई है कि जिस आईडी को लेकर वो यहां पहुंची थी वो तो आईडी ही फर्जी है। तो क्या किसी को नजर नहीं आया ये मामला, कैसे बंगाल से वो लड़की आती है, फर्जी आई कार्ड के सहारे वो यहां तक पहुंचती है और इतने लंबे वक्त से वो यहां पर स्टे भी कर रही है और प्रशासन को कुछ खबर नहीं। अब जब दोबारा छापेमारी हुई है तब ये तमाम हकीकत सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ तो कई सारे सवाल हैं। जैसे जब लोग भाग रहे थे कल, तो लॉकडाउन में कैसे भाग रहे हैं? कोई भीड़ भी नहीं है सड़क पर, खाली सड़क है और जगह जगह पर चेक पॉइंट्स है, फिर भी लोग भगा दिए जाते हैं। होटल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है आरती, ये जो होटल है इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसका आगे पीछे दरवाजा कुछ समझ में आपको आएगा नहीं, कहाँ से पीछे से भगा दिया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बनावट और कंस्ट्रक्शन भी है, जब ये बनता है और पास होता है तो वो भी एक सवाल है कि कैसे पास हो जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश है, वो भी इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार इनपुट्स इकट्ठे कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि आप उनके पास क्या जानकारी, क्या कुछ जानकारी अभी सामने आई है। अभी हमें जो जानकारी मिली है फर्जी आई कार्ड पर वो बंगाल से यहाँ आई, तो ये तो बड़ा सवाल है कि 23 मार्च को अगर वो यहाँ आती है या उससे पहले, तो लॉकडाउन के समय कोई पूछताछ नहीं होता है, कैसे आती है वो? देखिए, यहाँ पर अब प्रशासन और सरकार का जो विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक मेडिकल दुकान को सील कर दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के आरोप में, एक मिठाई की दुकान अदना सा सील कर दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में। सोनारी में, साक्षी में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक इतने बड़े होटल, इसमें प्रशासन और सरकार पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बड़े और छोटे में फ़र्क क्यों किया जा रहा है? अगर न्याय और कानून सबके लिए बराबर है तो ये कानून उस पर भी लागू हो। चलिए, तो अब बता रहे हैं, देखिए अन्नी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बातचीत हो रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई और लापरवाही से ज्यादा ये मिली भगत का मामला सामने आ रहा है। और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए वहीं से। देखिए मनोज, फिर देखिए जो बात लगातार सामने आ रही है कि परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है और अब ये एक नई सच्चाई कि फर्जी आईडी के सहारे ये युवती इतने दिनों से यहाँ पर रह रही थी और किसी को भनक तक नहीं थी। बिल्कुल आरती, अगर जिस तरह से हम लोग का प्रयास था कि जितने भी सच्चाई है यहाँ का, जो अल्कोहल होटल का, वो सामने आए, तो अब परत बाई परत अब वो सच्चाई सामने आने लगे हैं और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो अब सामने लोगों के पास आने लगे हैं। हालांकि अभी जांच प्रक्रिया जारी है और रात और 2-2.5 घंटे से सिटी एसपी कुछ इस अभियान में लगे हुए हैं कि तमाम जो चीज़ क्लू हैं उनको मिल पाए। तो अब ऐसे में बंगाल की जो लड़की को बिना जो आई कार्ड मिले हैं वो फर्जी आई कार्ड मिले हैं, तो ये तमाम जो धीरे धीरे अब निकल के सामने आएगा और तमाम जो चीज़ें हैं, जो हम लोग का प्रयास है, कल से ही हम लोग इसमें अभियान में लगे हुए हैं कि जो भी इस घटना में सामने जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आए। तो ये सच्चाई सामने खुद आने लगे हैं आरती, और थोड़ी देर में हो सकता है कि और भी सच्चाई खुद निकल के आए। लेकिन जो समय दिया गया था रात भर का, उस समय में कुछ न कुछ छेड़छाड़ जरूर हुई है और छेड़छाड़ के पीछे जो कुछ भी हुआ है उस पर अब पुलिस को पूरी जांच प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। तमाम जो
जो 3 लोग 4 लोग गए थे, 5 लोग जो थे जिनके ऊपर केस हुआ है, उनको भी उनसे भी गहरी पूछताछ करने की जरूरत है, ताकि जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रहे थे, अल्कोहल होटल जैसे एक बड़े होटल है और इसमें इस तरह के धंधे हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई सामने लाने की जरूरत है पुलिस को। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं पुलिस गंभीरता आज सुबह से ली है, तो सुबह के बाद अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ यहाँ पर क्लू अंदर में उनको मिल रहे हैं, उसी के जरिए वो और आगे जांच की प्रक्रिया चालू रखे हुए हैं। अब देखना है कि कितना देर तक ये जांच की प्रक्रिया अंदर का जो है जांच जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ उनको जरूर है। और हम न्यूज़ 11 भारत का यही प्रयास था कि जो तमाम जो चीजें हैं अंदर का अल्कोहल होटल का जो इस तरह के अवैध धंधे हो रहे थे, चलिए लगातार अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अनी आप भी बनी हुई हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए और अपडेट्स हम तमाम इस मामले से जुड़े अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो तमाम जो इस खबर से जुड़ी सच्चाई है वो परत दर परत अब सामने आ रही है और वो तमाम सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत का ये टैगलाइन है, खबर सच है तो दिखेगा, और ये सच्चाई से रूबरू कराना हमारा कर्तव्य ही है और हमारा दायित्व भी है, ताकि आप सच से बाखबर होते रहें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।